सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा पावर ट्रांसमिशन। तो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में कि पावर ट्रांसमिशन होता क्या है। पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय वन शाफ्ट टू अनदर बाय मीन ऑफ बेल्ट, रोप, चेन एंड गियर और large distance between the shaft. Belt, rope and the chain are used, whereas the four small distance gear are used. Belt, ropes and chains are flexible type of connector. ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास जो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए क्या मेथड, हम पावर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, हम कैसे पावर ट्रांसमिशन करते हैं। पावर ट्रांसमिशन हम करते हैं बाई बेल्ट के थ्रू कर सकते हैं, रोप के थ्रू कर सकते हैं और हमारा चैन या गियर के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने पावर को ट्रांसमिट करते हैं किसी लार्ज डिस्टेंस होता है बिटवीन दो शाफ्ट के बीच में। और जहाँ पे कि क्या कर रहे हैं कि हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गियर्स का यूज़ कर रहे हैं, बेल्ट का यूज़ कर रहे हैं। ये सब किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा है पावर ट्रांसमिशन के लिए। गियर हो गया, रोप हो गया, बेल्ट हो गई, ये सब चैन हो गई, ये सब क्या है, एक हमारे पास पावर ट्रांसमिशन करने के कनेक्टर है। ये क्या है हमारे पास, कनेक्टर, जो क्या करते हैं हम कनेक्ट करके एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। Belt and the rope transmit power due to the friction between them and the pulley. ट्रांसमिशन कैसे होता है, पावर का ट्रांसमिशन कैसे होता है, जो हमारा पुली है और रोप के बीच में क्या होता है, हमारे पास फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पावर ट्रांसमिट होता है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरिंग मोशन दिस आर स्ट्रेन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द बेल्ट और रोप आर स्लिप ओवर द पुली strained due to the tension in them. So due to the slipping and the straining action, belt and ropes are not positive type of drives as the velocity ratio is not constant, whereas यहाँ पे क्या होता है कि जो मोशन करता है तो उसके जब मोशन करता है बेल्ट और रोप, उनके बीच में क्या आता है, फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे हम अपने पावर को ट्रांसमिट करते हैं। और ये क्या है, एक हमारे पास है नेगेटिव टाइप का, हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव टाइप, ये बेल्ट है। नेगेटिव टाइप क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, बेल्ट की जो हमारे पास बेल्ट होती है वो क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती है। जो हमारे पुली है, पुली के ऊपर से क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करें कि ये एक नेगेटिव टाइप की हमारे पास क्या है, बेल्ट है। उसके बाद यहाँ पे कि बेल्ट एंड रोप ड्राइव क्या होती है। द फ्लेक्सिबल रैपिंग connector belt and ropes are used to transmit power from one shaft to another. जो हमारे पास रैपिंग कनेक्टर जो हमारे पास मतलब कह सकते हैं कि कनेक्ट करने के लिए या कवर करने के लिए जो हमारे पास कनेक्टर, जैसे बेल्ट हो गया, रोप हो गया, ये सब क्या है, पावर को ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट से अनदर शाफ्ट तक। when the wrapping connector take the form of band, जब जो हमारे पास रैपिंग कनेक्टर हो इसका बैंड जब के फॉर्म में हो जाता है तो whose thickness is small in comparison to width, यानी कि विड्थ क्या हो जाता है, जो उसकी थिकनेस है वो कम हो जाती है। जब किससे कम हो जाती है, उसके विड्थ से, अपने विड्थ से क्या हो जाती है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है। यानी कि थिकनेस कम हो जाती है और विड्थ जो उसकी बढ़ जाती है, ये क्या कहलाएगा, हमारा बेल्ट। और इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रैपिंग कनेक्टर इज अ सर्कुलर ऑन और अप्रोप्रिएटली सर्कुलर, इट इज कॉल्ड अ रोप। यानी जब हमारे पास रैपिंग कनेक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा, सर्कुलर में होगा, तो वो क्या कहेगा, उसे क्या कह सकते हैं, हम बेल्ट कह सकते हैं। और इसमें बेल्ट एंड रोप्स आर एंडलेस, देयर एंड आर जॉइंट बाई फास्टनर to transmit power from one shaft to another, and less left belt or rope is passed over pulley mounted on the two shaft. The belt or rope the belt or rope must be kept in tension so that the motion is transmitted from one shaft to another without slip. जो हमारा क्या होता है, हमारा बेल्ट किसके ऊपर माउंट होता है, शाफ्ट के ऊपर माउंट होता है और इसकी वजह से
यहाँ पे क्या चीज़ है कि पावर ट्रांसमिट करते हैं हम कैसे, अपने बेल्ट के थ्रू। तो जो हमारा बेल्ट होता है वो क्या होता है, एंडलेस, उसका कोई भी एंड नहीं होता, क्योंकि इसका उसका एक एंड और उसका दोनों एंड के किसके थ्रू जॉइंट होता है, फास्टनर के थ्रू, नट बोल्ट्स के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसलिए उसका कोई भी बोल सकते हैं कि एंड पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद क्या रहा कि जो हमारा बेल्ट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, पुली के ऊपर क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सके। ये क्या, बेल्ट एंड रोप ड्राइव हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, ये हमारे पास है ओपन बेल्ट ड्राइव है। ये हमारे पास है ड्राइविंग पुली, और ये ड्राइवन पुली। ड्राइविंग पुली का जो चलाता है और जो चलता है, ये ड्राइवन पुली से क्या चलता है, हमारा ड्राइवन चलता है। ड्राइवन से हमारा क्या चलता है, ड्राइवन चलता है। ये दोनों पुली है। और ऊपर वाला जो होता है, ऊपर क्या होता है हमारे पास, ये हमारा हो गया इनर फेस हो गया, और ये हो गया थिकनेस, और ये हमारे पास है इफेक्टिव रेडियस। ये हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि जो हमारे पास पहले शाफ्ट जिस डायरेक्शन में रोटेट करी, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, हमारा जो नेक्स्ट जो शाफ्ट है जिसमें हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो भी क्या करेगी, सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी। उसके बाद है हमारे पास की टाइप्स ऑफ बेल्ट। तो हमारे पास पहले फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट बोल सकते हैं, और रोप बोल सकते हैं। अ बेल्ट हैविंग rectangular cross section is known as flat belt, shown in figure 2.2a. It is mostly used in factory for moderate power transmission from one pulley to another at a distance not more than 8 मीटर। यानी कि जिसके पास क्या उसका उसका जिसके पास उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो, रेक्टेंगुलर होगा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर, उसे हम बोलेंगे फ्लैट बेल्ट। और ये क्या होता है, फैक्ट्री में यूज़ होता है, जिसके पास मॉडरेट पावर ट्रांसमिशन करते हैं एक शाफ्ट से लेकर दूसरे शाफ्ट तक। और जो हमारे पास शाफ्ट का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, नॉट मोर देन 8 मीटर, यानी कि 8 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। In this case, the rim of the pulley is slightly crowned, as it helps to keep the belt running generally on the rim of the pulley। जो यहाँ पे रिम है, यानी कि बोल सकते हैं ये हमारा पुली है, पुली के ऊपर ये जो रिम है, रिम क्या था, थोड़ा स्लाइटली क्राउंड होता है, ताकि वो क्या कर सकता है, जो हमारा बेल्ट है उस पर क्या कर सकता है, अच्छे तरीके से ग्रिप बना लेता है, और वो क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। यानी कि जो हमारे पास ये क्राउंड क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पुली है इज स्लाइटली क्राउंड है, इसकी उससे क्या होता है, यहाँ पे जो बेल्ट है वो ईजिली फिट हो जाता है और पावर को ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है वी बेल्ट। द बेल्ट हैविंग ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शनल इज नोन एज, जिसके पास क्या होगा, क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ट्रेपेजोइडल, वो उसे क्या कहेंगे हम, वी बेल्ट। वी बेल्ट कुछ हमारा इस टाइप से होता है, ये हमारा वी बेल्ट। अब देखिए ये हमारे पास जो यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, ये हमारा ऊपर वाला क्या है, बेल्ट है। बेल्ट में भी कुछ क्या होते हैं इस टाइप से हमारे पास, ये कुछ इस टाइप से हमारे पास क्या बने होते हैं, वी बेल्ट, वी शेप में हमारे पास बोल सकते हैं कि वी शेप में हमारे पास क्या होती है, टीथ, यहाँ पे टीथ फॉर्म्ड होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा पुली का रिम उस पर भी क्या है, यहाँ पे तीत बनी है, जिसमें स्लॉट भी है, तीत है। तो जब पुली का तीत और इसका जो हमारे पास बेल्ट का स्लॉट एक साथ में जब मैश करते हैं, मिलते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन, जिससे इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, वेज एक्शन की वजह से क्या होते हैं, ये पावर को ट्रांसमिट करते हैं। एक्चुअली वेज हमारा ये होता है, ये हमारा कोन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किस टाइप से है कि यहाँ पे कुछ फ्लैट सरफेस है, इस वेज पे ऊपर वाले पे क्या है, शार्प नहीं, ये थोड़ा फ्लैट है, तो ये कुछ इस टाइप से है, ये फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट है, तो क्या क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है,
इनमें क्लियरेंस होता है, बहुत कम क्लियरेंस होता है, ताकि ये ईजिली क्या कर सके, रोटेट कर सके और ये पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से क्या होता है, वी टाइप का बेल्ट होता है। ये हमारा वेज है। वेज कुछ इस टाइप से होता है, ताकि क्या कर सके, ये जब ये दोनों मैश करेंगे या मैटिंग पार्ट बनेंगे तो इनके बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस रहेगा, जिसके वजह से क्या कर सकते हैं, ईजिली रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है कि ये फैक्ट्रियों में यूज़ होता है। फैक्ट्री में यूज ट्रांसमिशन large amount of power when the two pulley are close to each other to take the advantage of wedge action. The grooves on the rim of the pulley is made deeper. The belt does not touch the bottom of the groove. It needed a little adjustment due to wedging action. It can be transmit more power as compared to the flat belt. For transmission more power between the pulley multiplies to a V belt can be used. यानी कि जो क्या होता है यहाँ पे वेजिंग एक्शन क्या होगा, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो इनमें क्या होगा, वेज है, ये वेज शेप का है, वेज शेप में, तो इन दोनों में क्या होगा, क्लियरेंस होगा और इनकी वजह से कि वेजिंग एक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारा बेल्ट क्या करेगा और रोटेट करेगा और पुली भी हमारा क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसमें क्या करें, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो ग्रुप्स होता है, द बेल्ट डज नॉट टच द ग्रुप्स, ये जो बेल्ट है क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बेल्ट है, ये बेल्ट क्या है, बिल्कुल ग्रुप्स के पास, ये ग्रुप्स बोल सकते हैं, ये जो स्लॉट है यहाँ पे ग्रुप्स बने जगह है, उनके बीच में बिल्कुल बिल्कुल टच नहीं होता, थोड़ा सा लिटिल एडजस्टमेंट होता, ताकि वो क्या कर सकते हैं, सिंपल जो हमारा पुली है उसको रोटेट कर सके। ये क्या हो गया हमारा वी बेल्ट, जिसका शेप हमारा ये है, और फ्लैट बेल्ट ये है। इसमें जो हमारे पास वी बेल्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी होती है, अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें कोई उतना स्लिप करने का कोई चांसेस नहीं होते, लेकिन जो हमारा फ्लैट बेल्ट है उसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं स्लिप करने के। और यहाँ पे सर्कुलर बेल्ट और रोप में देख लेते हैं कि द बेल्ट हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर बेल्ट या रोप बोल सकते हैं। In factory it is used for proper transmission when distance between the two pulley is more than 8 मीटर। और ये कब यूज़ होता है, जब हमारे पास मोर देन 8 मीटर का डिस्टेंस होगा, तब हम क्या करेंगे, अपने रोप या सर्कुलर बेल्ट को यूज़ करेंगे। अदरवाइज क्या करते हैं, जब हमारा 8 से कम होगा, 8 मीटर से कम होगा, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वी बेल्ट का हम यूज़ करते हैं। और बोल सकते वी बेल्ट का, और बोल सकते हैं हमारा जो फ्लैट बेल्ट है उसका हम यूज़ करते हैं जब हमारा मीटर होगा 8 लेस देन 8 होगा। और जब ज़्यादा होगा 8 मीटर से, तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमारे पास रोप है या सर्कुलर बेल्ट हो उसका हम यूज़ करेंगे। ये कुछ हमारे पिक्चर हो गए, और ये हमारी हो गई वी बेल्ट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वी बेल्ट ओवर फ्लैट बेल्ट। पहला एडवांटेज क्या है कि वी बेल्ट कैन ट्रांसमिट मोर पावर एज कंपेयर टू फ्लैट ड्यू टू द वेजिंग एक्शन इन द ग्रुप्स। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा वी बेल्ट है वो क्या कहता है, ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट करता है, एक शाफ्ट से लेकर दो शाफ्ट तक। क्यों, बिकॉज ऑफ वेजिंग एक्शन क्या होता है, एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। जब यहाँ पे स्लॉट्स बने और यहाँ पे ये तीत, बोल सकते हैं ये वाला तीत, और यहाँ बीच में क्या हमारा ग्रुप्स के बीच में जब ये क्या करते हैं, मिलते हैं, सिमिलरली ये भी सब मिलते तो क्या करता है, ये जो ये बेल्ट है क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। इनमें क्या हो जाता है, फ्रिक्शन बनने लग जाता है, और ये क्या होता है, बेल्ट हमारा रोटेट करने लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं एक दूसरे से, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक। ये किसकी वजह से पॉसिबल है, सिर्फ
वेज एक्शन की वजह से, वेजिंग एक्शन की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल है। सिमिलरली यही कह रहा है कि जो हमारे पास वी बेल्ट है वो अच्छे तरह ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करता है एज़ कम्पेयर टू द फ्लैट बेल्ट, बिकॉज क्योंकि वेज एक्शन इसमें अच्छा होता है। वेज एक्शन किस में होता है, हमारा वेज एक्शन होता है वी बेल्ट ड्राइव में। नेक्स्ट है दिस आर मोर सुटेबल फॉर पावर ट्रांसमिशन बिटवीन टू शाफ्ट हैविंग अ शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस। और ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है किसके लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए बिटवीन दो शाफ्ट के बीच में, जिसमें क्या हो जिसमें होना चाहिए शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस, जिसमें क्या होगा शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस में क्या करता है ये पावर ट्रांसमिट अच्छी तरीके से होता है इससे वी बेल्ट बेल्ट से। उसके बाद है टू कॉम्पनसेट फॉर वियर और स्क्रैचेस, मतलब ये करते हैं कि बोल सकते हैं कि जो इसकी में इसमें स्क्रैचेस आते हैं उसको क्या करता है रोकता है। वी बेल्ट रिक्वायर लिटिल एडजस्टमेंट, और क्या होता है कि जो हमारा वी बेल्ट है उसको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होती है इसको एडजस्ट करने में, उसके बाद क्या कर सकते हो वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकते हैं। By using multiply V belt system, large power can be transmit। अगर V मल्टीप्लाइड V बेल्ट हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पावर को क्या कर सकते हैं हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि द V बेल्ट ड्राइव आर स्मूथ एज दिस आर मेड एंडलेस। ये क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं और एंडलेस होते हैं। एंडलेस तो हर एक बेल्ट और रोप बोल सकते हैं कि हमारा एंडलेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द हाई वेलोसिटी रेशियो कैन बी ऑब्टेन। हाई वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, यानी कि जो हमारा पहला हाई वेलोसिटी रेशियो, यानी कि मैंने क्या करा कि ये जो हमारा ड्राइवन है ड्राइविंग जो ड्राइविंग है ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है। अब हमें डिसाइड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि ये बड़ा वाला जो हमारे पास शाफ्ट है ये क्या कर रहा है एक रेवोल्यूशन में ये 2 चक्कर लगा ले रहा है, तो यहाँ पे ये कितना एक रेवोल्यूशन में ये 5 चक्कर लगा। तो जो इन सब का स्पीड का रेशियो ये क्या होता है हमारे पास वेलोसिटी रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो क्या बोल सकते हैं हम वेलोसिटी रेशियो। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि हाई वेलोसिटी रेशियो हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है ड्यू टू नेग्लिजिबल स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली द वी बेल्ट ड्राइव आर पॉजिटिव। जब कोई भी बेल्ट क्या होती है हमारे पास स्लिप करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव बेल्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारा स्लिप है उसको क्या कर रहे हैं नेग्लिजिबल बोल रहे हैं, यानी उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वी बेल्ट है आर पॉजिटिव बेल्ट बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है 9th है कि वी बेल्ट गिव क्यूजिंग इफेक्ट व्हेन द मशीन आर स्टार्टेड। क्यूजिंग इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है जब हमारा मशीन स्टार्ट होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज वी बेल्ट ड्राइव्स आर नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। जो वी बेल्ट है वो बड़े पावर ट्रांसमिशन के लिए, मतलब ज़्यादा जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुली फॉर वी बेल्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द फ्लैट। यानी कि जो हमारे पास वी बेल्ट होता है वी बेल्ट का कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू जो हमारा फ्लैट बेल्ट होता है। द वी बेल्ट आर नॉट सुटेबल फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड एप्लीकेशन ड्यू टू सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रिप इन वी बेल्ट। और इसमें क्या है कि हम कांस्टेंट स्पीड का एप्लीकेशन कोई भी यूज़ नहीं होता, सेम कांस्टेंट स्पीड में इसका काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमारे पास है सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रिप इन वी बेल्ट में। उस पर नेक्स्ट है हमारे पास कि द वी बेल्ट आर नॉट ड्यूरेबल। हमारा जो वी बेल्ट है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। उसके बाद 5th पॉइंट है हमारे पास है द चेंज इन टेम्परेचर मिसमैचिंग ऑफ बेल्ट लेंथ एंड improper belt tension affect the life of V belt।
यानी कि जब हमारा बेल्ट रोटेट करता है तो उसमें क्या हो सकता है, टेम्परेचर का चेंजेस आ सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो वी बेल्ट ड्राइव है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और वो ड्यूरेबल नहीं होती है। अब देखते हैं कि जो मटेरियल फॉर बेल्ट एंड रोप के लिए मटेरियल कौन सी होगी, यूज होती है। द मटेरियल यूज्ड फॉर बेल्ट एंड रोप मस्ट बी स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल होना चाहिए। जो हमारा मटेरियल होगा बेल्ट का वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ high coefficient of friction. The selection of material is also influenced by climate as well as service condition. Usually, leather, canvas, cotton, and the rubber are the material which are used for at belt. V belt are made of rubber impregnant fabric. The material for rope are cotton, hemp, मैनीलिया और वायर बोल सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट टाइप के जो बेल्ट हैं उनका क्या है कि किस मटेरियल से ये बनते हैं वो क्या है यहाँ पे गिवन है। और क्या होना चाहिए, ये बेल्ट और ड्राइव क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। इनके बीच में क्या चाहिए, ज़्यादा हाई कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि क्या कर सकते विदाउट स्लिप ये पावर को ट्रांसमिट कर सकें। उसके बाद हमारे पास है कि ये क्या हो सकते हैं, इनके जो बेल्ट हैं वो क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर के साथ भी क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर के साथ क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं और वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेगा। और यूजुअली जो हमारा लेदर कन्वेस है ये कब हमारे पास ये सब यूज़ होता है किसके लिए, वी बेल्ट के लिए, हमारे पास यूज़ होता है फ्लैट बेल्ट के लिए। लेदर, कन्वास और कॉटन ये किसके लिए यूज़ होता है, ये मटेरियल किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर फ्लैट बेल्ट के लिए। और वी बेल्ट के लिए है मेड ऑफ रबर प्रेग्नेंट फैब्रिक। रबर प्रेग्नेंट फैब्रिक से हमारा क्या बनता है वी बेल्ट, और फ्लैट बेल्ट हमारा बनता है लेदर, कैनवास, कॉटन, ये सभी से चीज़ से क्या बनता है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास की फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ बेल्ट ड्राइव। ये फैक्टर कौन कौन से जो बेल्ट ड्राइव पे क्या बोल सकते अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला एंगुलर पोजीशन ऑफ कनेक्टिंग ड्राफ्ट, जो हमारा एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन कैसा है, कनेक्टिंग शाफ्ट की शाफ्ट से, उसकी वजह से फैक्टर डाल सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ बेल्ट मोशन की डायरेक्शन ऑफ, यानी कि जो डायरेक्शन बेल्ट का मोशन किस डायरेक्शन में होगा। और थर्ड हमारे पास सेंटर डिस्टेंस, और सेंटर में कितना डिस्टेंस है, और लास्ट और फोर्थ है हमारे पास स्पीड। अब हम देख लेने वाले हैं कि टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव क्या होते हैं। कितने टाइप के हमारे पास है, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, एंगुलर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव विथ देयर आइडलर पुली और स्टेप पुली ड्राइव, फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव, कंपाउंड पुली। पहले ओपन ड्राइव, ओपन ड्राइव में क्या कह रहा है कि इन दिस ड्राइव द बोथ शाफ्ट अरेंज्ड parallel and rotate in a same direction. This drive is generally used where जहाँ पे the where the center distance between the two parallel shaft are not more than 8 मीटर। यानी कि जहाँ पे क्या होगा 8 से कम मीटर का डिस्टेंस होगा वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है किसके लिए यूज़ करा जाता है, जो हमारा इन दोनों का डायरेक्शन है बेल्ट और पुली का, जो हमारे पास जो हमारे पास ड्राइवर पुली और ड्राइविंग पुली है,
इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होता है, सेम होता है हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव में। और बोल सकते हैं जो हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि जो हमारा ड्राइवन, जो हमारे पास ड्राइवर और ड्राइवन किया जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। एज शोन इन केस ऑफ द शाफ्ट अरेंज पैरेलल एंड रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये रोटेट करते हैं। इफ द सेंटर डिस्टेंस रिमेन द सेम देन the angle of contact is more in case of cross belt drive as compared to the open drive, so the belt slip in this drive is generally reduced, but the wear and the tear is more at a point where the belt crossed। ये हमारा क्या है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। इसमें क्या होता है कि अच्छे तरीके से हमारा पावर ट्रांसमिट होता है वन शाफ्ट से लेकर अनदर शाफ्ट तक। और लेकिन इसमें क्या होता है, ये किसके लिए यूज़ होता है, जो हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 8 मीटर से कम जो डिस्टेंस होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है। इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी होती है अच्छी है, अच्छे तरीके से क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। लेकिन इसमें क्या है कि जब ये बेल्ट क्रॉस्ड होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वियर टियर की यानी कि आवाज़ें भी आ सकती हैं, आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगुलर। इन दिस ड्राइव द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पुली कनेक्ट बाय द बेल्ट may be at right angle or at any other angle which may be intersect or not intersect when the two connecting pulley are at a right angle, it is known as quarter turn drive। ये जो हमारे पास एंगुलर ड्राइव है यानी कि एंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या हमारे पास यहाँ पे जो एक्सिस इसकी है और इन दोनों का जो एक्सिस है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या कर रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। और क्या हो सकते हैं, ये दूसरे एंगल पे भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है एक एंगल फॉर्म होता है जिसके से हम क्या करते हैं, इसको एंगुलर ड्राइव बेल्ट कहते हैं, एंगुलर ड्राइव बोलते हैं। फोर्थ हमारे पास है बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली। आइडल इसमें क्या कर रहा है कि द बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली, दिस drive is used to provides large velocity ratio in short center distance, thus the saving the poor floor area. The idler pulley is free to rotate on its axis. It presses the belt on the driven side, resulting in the increase of angle contact of belt, thus the slippage is reduced, hence the belt life increase। अब वी बेल्ट इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास बेल्ट ड्राइव में होता है, ये किसके लिए यूज होता है हमारा, जिसमें हमारा क्या होगा, लार्ज बोल सकते हैं इसमें किस लिए यूज होता है, जो हमारा लार्ज डिस्टेंस होता है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि इसमें लार्ज वेलोसिटी रेशियो होता है इन शॉर्ट सेंट्रल डिस्टेंस में, जो हमारा शॉर्ट सेंट्रल डिस्टेंस के बीच में भी क्या होता है कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें क्या है कि आइडलर क्या है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आइडलर क्या है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया आइडलर पुली, ये हो गया ड्राइवर पुली और ये हो गया ड्राइवन, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसमें क्या होता है जब हमारे पास क्या होता है, ये दोनों जब ये हमारा आइडलर क्या होगा, आइडलर हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, दो शाफ्ट यहाँ पे और यहाँ पे तीसरा। एक्चुअली जब क्या होगा, जब हमारे पास हाई
वेलोसिटी रेशियो चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले बेल्ट को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा। जब भी इस वाले बेल्ट को इसके ऊपर माउंट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा खासा हमारे पास क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या होगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट होगी और टाइट होगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्यूरेसी क्या होने लगेगा, एक्यूरेसी अच्छी तरीके से आने लग जाएगी। उसके बाद स्टेप पुली ड्राइव में क्या होता है कि ये क्या है, कुछ हमारे पास स्टेप है। ये पहले हमारे पास पुली है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। यानी कि स्टेप वाइज पुली क्यों होता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो स्पीड रेशियो है उसमें क्या कर सकते हैं, हम वेरिएशन ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फास्ट एंड लूज पुली क्या होता है। फास्ट और लूज पुली में एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा फास्ट पुली होता है उसके अंदर क्या होता है, की लगा होता है ताकि वो क्या करे, स्लिप ना कर सके, रिंग स्लिप ना कर सकते। लेकिन क्या होता है लूज पुल में क्या होता है कि हमारा कोई भी की नहीं लगा है, लेकिन वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। लेकिन फास्टनर में क्या होता है, फास्ट पुल में क्या होता है कि उसके अंदर की होता है, जिससे कैसे वो क्या कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता और उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। उसके बाद है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड है कि दिस ड्राइव्स shown in figure which is used where the large velocity ratio is to be obtained। हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड में जब हमें लार्ज ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन करना होता है तब हम क्या करते हैं, कंपाउंड ड्राइव का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक बेल्ट है, इससे क्या ये हमारा एक साफ्ट है, इसके साफ्ट के हम क्या कर रहे हैं, ये वाला साफ्ट भी चला रहे हैं और ये वाला भी साफ्ट में क्या कनेक्ट है। एक बेल्ट से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हाई वेलोसिटी रेशियो ला सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।